हैं बेहद ही जिंदा दिल अधिकारी, जी हाँ, एमडीडीए के सचिव हरबीर सिंह जी। हरबीर जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। जैसा कि भाई साहब यहाँ लंबे टाइम तक पहले भी रहे और काफी अपनी कार्यशैली के लिए प्रचलित रहे, और भी इनके बहुत गुण हैं जिसके लिए प्रचलित रहे। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि सचिव की जिम्मेदारी संभालते ही क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी आप? सबसे पहले तो मैं देहरादून, ये मैं मेरी दूसरी पोस्टिंग, इससे पहले मैं वर्ष 2016-17 में एडीएम के तौर पे यहाँ तैनात रहा हूँ, और उस समय जो हमारा विधानसभा का निर्वाचन हुआ था तब मैं यहाँ था। और जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि मैं तीसरी बार जो है मैं प्राधिकरण में मेरी ये जॉब है। इससे पहले मैं झील विकास प्राधिकरण नैनीताल, उसके बाद एचआरडीए हरिद्वार के साथ साथ कुंभ मेला में भी मैं यहाँ पर मेलाधिकारी के पद पे, तो अभी भी मैं तैनात हूँ, और आज मैं आपके सामने एमडीडीए में सेक्रेटरी के पद पे हूँ। और हमारी जो प्राथमिकता है, जो पहले सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उसमें कि हम देहरादून को स्वच्छ और सुंदर रखें। आप जानती हैं इस समय ऑक्सीजन को लेके काफ़ी एक बहस सी छिड़ गई है। उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जो है ऑक्सीजन, जो हमारे उत्सर्जन करने वाले पेड़ हैं, उनको लगाने के लिए उनके निर्देश प्राप्त हुए हैं। और जैसे पीपल है, नीम है, इसके अलावा आपके आंवला है, इस तरह के पेड़ जो हैं वो लगाए जाने हैं। हम लोग इस तरह की पौधारोपण कर रहे हैं। आगे जो हमारे जो रेनी सीजन अब प्रारंभ हो रहा है, उसमें भी हम हजारों की संख्या में इस तरह के पेड़ लगाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे पार्क हैं, हम उनको भी विकसित करेंगे। अभी हमने कुंभ मेला में जो हरिद्वार के जो बेकार पड़े हुए स्थान थे, उनको भी हमने पार्क के रूप में विकसित किया है। अब लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, वो पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। वहाँ लोग जो है अपनी आजीविका के लिए शाम को जो है गोलगप्पे, आइसक्रीम आदि भी बेचने जाते हैं। तो एक अच्छा माहौल वहाँ एक बना है। हम लोग चाहते हैं कि देहरादून में भी हम इस तरह के पार्क विकसित करें कि लोग वहाँ जाके अपने सेल्फी लें, सेल्फी पॉइंट तो के नाम से जाना जाए। और वहाँ हमारी जो है संस्कृति, चाहे हम चित्रकारी के माध्यम से करें या अन्य माध्यमों से करें, उसको भी हम उकेरें। इस तरह का हम लोगों का प्रयास रहेगा। जी जी जी, हरिद्वार की बात आपने की, तो हरिद्वार में कोरोना काल में कुंभ कराना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम लोग कुंभ की तैयारियां कर रहे थे 2020 में मार्च में, तो अचानक लॉकडाउन हुआ था। उस समय काफ़ी जनता, जो बाहर से लोग आए हुए थे, वो हरिद्वार में फंस गए थे। लगभग 15 से 20 हज़ार लोग, जिनको भोजन आदि की व्यवस्था करना वो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। वो कार्य किया गया, उसमें एचआरडीए ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया वहाँ पे। और उसके बाद तत्काल कार्यों का प्रारंभ किया जाना, वो भी चुनौतीपूर्ण था। कार्य पूरे किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देशित समय समय पर निर्देश दिए गए थे, उसके अनुसार कार्य किए। अचानक जो है बैरागी जो वृंदावन से आते हैं, उनका जो है उनको बसाया जाना, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि इनको तत्काल जमीन आवंटन और सुविधाएं दी जाएं। मात्र 4 या 5 दिन में ही ये सुविधाएं उनको देना हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन सबके सहयोग से, मेलाधिकारी महोदय के निर्देश पे और हमारे आईजी साहब के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश को का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और उसके बाद जो है, जो हमारा शाही स्नान 14 अप्रैल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, चूँकि हमारे कोरोना की काफ़ी जो केसेज बढ़ने लगे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक अनुरोध किया था कि हमारे संत समाज जो है वो आगे आए और केवल प्रतीकात्मक रूप में जो है आखिरी शाही स्नान है उसको करें। उसको मानते हुए अखाड़ों ने इस चीज़ को स्वीकार किया, संतों ने स्वीकार किया, और आपके सामने ही जो है एक इस विपरीत समय में एक दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ जो है वो हुआ है, जिसको लोग इतिहास के पन्नों में भी लोग रखेंगे। जी जी, एक चुनौती आप निपटा के आए हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ भी एमडीडीए में भी 10 महीने से सचिव का पद खाली था, तो इसे कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं आप? इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ 2 पद हैं। एक साडा का पद था जो बाद में मर्ज हो गया था। इस समय मेरे साथी जो हैं दुमका जी, जो काफ़ी अनुभवी अधिकारी हैं, वो पहले भी यहाँ रह चुके हैं, उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। और उनके जो अनुभव का भी हम लाभ उठाएंगे। जो हमारे वीसी सर हैं रणवीर सिंह चौहान जी, वो भी काफ़ी अनुभवी अधिकारी हैं। उनके साथ भी हम लोगों ने काफ़ी कार्य पहले से भी किया हुआ। 2010 कुंभ में भी वो अधिकारी हम लोगों के साथ वहीं अपना जो है अपना मार्गदर्शन दे रहे थे। यहाँ भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।
उम्मीद है कि अगले 5 से 7 महीने में हम आपको एक अच्छा देहरादून, एक जिसे कहते हैं कि एक सुंदर देहरादून देना चाहेंगे। जी जी, तो इसके लिए क्या बेसिक कुछ हमारे पास प्लान है कि इन पोर्शन को इन जगहों पे विशेष जोर रहेगा हमारा काम कराने का? देखिए, देहरादून जो इसमें मंसूरी देहरादून प्राधिकरण है, ये पहले से ही काफ़ी विकसित रहा है और काफ़ी पार्क और काफ़ी जो हमारे जो जहाँ हम फूलों को उगा सकते हैं, इस तरह के कई स्पॉट्स हैं और ग्रीनरी काफ़ी है देहरादून। हालांकि ग्रीनरी काफ़ी ख़राब भी हुई है, लोगों द्वारा जो है हमारे जो हरे भरे पेड़ हैं उन पे जो है आरियाँ चला के जो है उसको विकसित किया गया है। चाहे हम कह सकते हैं कि कुछ आवासीय भवन आदि बने भी हैं। तो हम चाहेंगे कि फिर से एक देहरादून जैसे काफ़ी पहले यहाँ कहते हैं कि पंखा भी नहीं चला करता था, उस तरह की परिस्थितियाँ अगर हम कायम कर पाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या बात है। तो जैसा कि सर उत्तराखंड की नौनी के साथ आज आप हैं, तो हमारे चैनल से भी आपको मैसेज देना चाहेंगे दून वासियों को? सबसे पहले तो ये कि जो इस समय कोविड का चल रहा है उसमें जो हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं हम उसका अक्षरशः पालन करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये आपकी असुविधा के लिए नहीं है। केवल आप सुरक्षित रहें। अगर आप जीवित रहेंगे तो आने वाला कल आप फिर देखेंगे, एक अच्छा कल जो आने वाला है उसको हम सब मिलकर देखेंगे। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, एक मुश्त समाधान योजना, इसके तहत आप आइए और जो शिथिलता गवर्नमेंट द्वारा या जो सुविधा दी गई है उस सुविधा का उपयोग करें, जिससे कि आने वाले कल में आपको किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार जी।